एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 16 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इसका सही जवाब है 15 जून। ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट करने का मेन रीज़न क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द पावर एंड यूज़ ऑफ विंड एनर्जी। और इसको ऑर्गेनाइज करती हैं दो मेन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 जून। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसका मेन रीज़न है हमारी सोसाइटी में जो एल्डर्स के साथ दुर्व्यवहार होता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। और इस साल इसका थीम है ट्रीट योर एल्डर्स विद लव एंड जस्टिस। और ये स्टार्ट किया गया था 2012 में बाय यूनाइटेड नेशंस। अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन है? हु इज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? तो इसका सही जवाब है कैथी ल्यूडेर्स। कैथी ल्यूडेर्स हैं जो नासा के पहले मानव अंतरिक्षयान की महिला प्रमुख होंगी। तो अगर बात करते हैं नासा की, तो नासा की फाउंडेशन कब हुई थी? नासा की फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 मीट्रिक टन मेलाथियान 95% ULV कीटनाशक की आपूर्ति की? विच कंपनी सप्लाइज 25 मीट्रिक टन मेलाथियान 95% ULV इंसेक्टिसाइड टू ईरान फॉर लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम? तो जैसा कि आजकल जानते हैं हम लोग कि पूरे देश में टिड्डियों का ज़बरदस्त हमला हो रखा है। इसके कंट्रोल के लिए ईरान को 25 मीट्रिक टन मेलाथियान सप्लाई करा है। ये सप्लाई करा है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने। ठीक है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड एक PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है। और इस HIL का गठन हुआ था 1954 में और इसका हेडक्वार्टर है कोची में। अगर बात करें इस डील की, तो ये डील थी इंडियन गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ऑफिस एप्लीकेशन किस नोडल एजेंसी द्वारा शुरू किया गया? ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच नोडल एजेंसी? तो इसका सही जवाब है CBIC। CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इन्होंने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मेन पर्पस क्या है? चीज़ों को डिजिटाइज करना। अगर फंक्शनिंग डिजिटाइज हो जाएगी तो काम करने में एजेंसियों को आसानी होगी। ठीक है, इसके साथ ही अपने एक मिशन को बढ़ाना चाहते हैं जो कि है फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस। ठीक है, अगर बात करें CBIC की, तो CBIC के चेयरमैन कौन है? CBIC के चेयरमैन हैं M अजीत कुमार जी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजा परबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा।
उड़ीसा में राजा परबा त्योहार मनाया जाता है। ये 2 दिन तक चलने वाला त्योहार है, ठीक है, जिसमें हम मदर अर्थ की पूजा करते हैं, जो डेडिकेट किया गया है उनको, ठीक है। और अगर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं मिस्टर गणेशी लाल जी। और सीएम कौन है? श्री नवीन पटनायक जी। और लोकसभा की सीटें कितनी आती हैं उड़ीसा से? उड़ीसा से लोकसभा की सीटें हैं 21। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7, ठीक है। और एक बहुत ही मशहूर फेमस पर्सनालिटी हैं सुदर्शन पटनायक जी, जो उड़ीसा से आते हैं, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है? Which bank has decided to completely digitize its lending operations? तो इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 20 जुलाई 1908 को। और इसके फाउंडर कौन थे? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है, थर्ड जिसे कहते हैं। इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख आढ़िया जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा में। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला किस योजना के तहत शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्टियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? तो इसका सही जवाब है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की पहली इन्फेक्टियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब को शुरू किया गया है, और ये रिकॉर्ड 8 दिन में बनाई गई है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान वो है कि जिसमें लोकल चीज़ों को, जो अपने देश में ही बनी हुई हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय राज्य अब उच्च गुणवत्ता वाले ऑस्ट्रेलियाई मैरिनो भेड़ के ऊन का उत्पादन स्वदेशी रूप से करेगा? Which Indian state would now be producing the high quality Australian merino sheep wool indigenously? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है अब मैरिनो भेड़ के ऊन का उत्पादन स्वदेशी रूप से करेगा। तो अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? उत्तराखंड की गवर्नर है श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, ठीक है। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र रावत जी। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं। विंटर के लिए है देहरादून और समर के लिए है गैरसैंण, ठीक है। ये गैरसैंण हाल ही में बनाई गई है, ठीक है। और बात करें अगर उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 5 सीटें हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी हैं? 3, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओशियन के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? Who becomes the first ever woman to reach deepest point of ocean, the Challenger Deep? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे गहरा पॉइंट क्या है? मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना ट्रेंच के पास ही है एक पॉइंट जो सबसे डीपेस्ट है, उसको कहते हैं चैलेंजर डीप। तो यहाँ पर हाल ही में कैथी सुलिवन जी गई थी, और ये पहली महिला बनी हैं जो डीपेस्ट पॉइंट को टच करके आई हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कैथी सुलिवन जी की, तो ये नासा की पहले एस्ट्रोनॉट थी, और अब ओशियनोग्राफर भी बन गई हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइज उपकरण विकसित किया है? Which organization has developed
ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर नेम्ड जर्मीक्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्स? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों के लिए एक जर्मीक्लीन नामक सैनिटाइज उपकरण विकसित किया है, जिससे उनकी यूनिफॉर्म को आसानी से सैनिटाइज किया जा सके, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ फाउंडेशन कब हुई थी? 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।